忍びの時代は終わる。忍びだ。हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला बैटल इन 5 सेकंड का है सीजन 2 और ये वीडियो इस साल की फर्स्ट वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट करोगे। तो फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूरी और आकिरा को दिखाया जाता है जो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे फेज 4 शुरू होने वाला होता है। फिर यूरी और आकिरा जो होते हैं वो आपस में बात करने होते हैं कि आखिर फेज 4 में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जो यूरी होती है वो आकिरा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और लीडर के बीच में क्या बात हुई थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर और आकिरा को दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर कह रहा होता है कि आखिर तुमने फोर्थ फेज में जाने का फैसला किया है और असल में मैं तुम्हें अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुनने वाला था, जैसे कि किंग हिंद से मैंने एक दिन पहले वादा किया था। हर फेज से बाहर निकलने के लिए हमारे टीम के पॉइंट का इस्तेमाल कर जिससे आप फिट बैठते हो और सिर्फ यूरी और आपके लिए ही नहीं, तुम हर उसका साथ दे सकते हो जो फोर्थ प्लेस में जाना चाहता है। मैंने यहाँ पर किसी को भी आने से मना किया है क्योंकि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम उन लोगों को हरा देते हो तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो रिक्वेस्ट क्या है वो बताने से पहले ही हमारा सिम जो होता है वो सीप हो जाता है जहाँ पे आकिरा यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। और ये बात होती है उतने में आकिरा के पीछे से एक हाथ आता है और आकिरा के कंधे पे हाथ रख कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर हमें इसे दिखाया जाता है कुमागिरी होता है और उसके साथ रिंगो भी होती है और कुमागिरी और रिंगो को देखकर आकिरा और यूरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर आकिरा नोटिस करता है कि कुमागिरी का जो दाहिना हाथ होता है वो ठीक हो चुका होता है। फिर कुमागिरी बताने लगता है कि जब मैं होश में आया था तब मेरा हाथ जो था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर यूरी कहती है कि मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और ये सब इन लोगों के बीच में बातें हो रही थी। उतने में आकिरा नोटिस करता है कि वहाँ पर किरीसाकी भी आया होता है, इसे देख के आकिरा थोड़ा सा खुश होता है। उसके बाद आकिरा कुमागिरी और रिंको से कहता है कि अच्छा हुआ कि फेज 4 से पहले तुम लोग मुझे मिल गए। मैंने यूरी से तो बात कर लिया, अब मैं अब दोनों से भी बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद आकिरा उन दोनों से एड्रेस और नंबर एक्सचेंज कर लेता है और फिर उतने में मियू और उसके साथ कुछ लोग भी आते हैं। फिर उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि जल्दी ही मियू सामा जल्दी ही फोर्थ फेज के बारे में बताने वाले हैं, तो सभी लोग इस जगह भी इकट्ठा हो जाए। और ऐसा कहने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और आकिरा उसके दोस्त भी वहाँ पे आते हैं। फिर आकिरा नोटिस करता है कि वहाँ पर ब्लू टीम के मेंबर भी होते हैं और आकिरा उनकी तरफ देख ही रहा होता है कि उतने में आकिरा के बाजू में एक लड़की आती है और वो और कोई नहीं रिन होती है। और रिन को देखकर यूरी और रिन को जो होते हैं वो शौक हो जाता है। तो आकिरा रिन को देख के कहता है कि आखिर तुमने फेज 4 में आने का फैसला क्यों किया। तो रिन कहती है कि क्योंकि फेज 4 में आना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही साथ मुझे तुम्हारे पास आने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा और ये सब मुझे मेरी आंटी ने बताया था तुम्हारे पास रहने के लिए। और फिर जो रिंको होती है उसके साथ में एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ भी होगी। और उस आदमी को देखकर रिंको बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है और वो होता है कोजी। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है, आकिरा और इसकी बैटल हुई थी टीम बैटल में 5 vs 5 में। फिर वो कहने लगता है कि पर मैं हर वक्त एक साइड कैरेक्टर बना रहा हूँ, पर मैं इस बार हीरो बनकर रहूंगा। फिर जो मियो होती है वो उस गेम के रूल बताने लगती है। फिर उतने में किरीसाकी कहता है कि हम सिर्फ 11 क्यों है। तो मियो उसे बताने लगती है कि क्योंकि टीम मियो की 12 मेंबर में हूँ और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस फेस में हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो फिर चलो मैं इस फोर्थ फेज के नियम बताती हूँ। पर मियो कुछ बता दे उससे पहले हमारा सिम जो होता है वह शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें मियो की सिक्योरिटी और का बॉस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फेज 4 के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन मियो के अलावा और भी सारे वॉचर्स हैं जिसमें हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6th वॉचर को दिखाया जाता है। और साथ ही साथ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता। फिर हमें बताया जाता है कि जो मियो है वो 6th वॉचर है। फिर जो मियो होती है वो बताने लगती है कि ये एक बैटल रॉयल है जिसमें टोटल 66 पार्टिसिपेंट्स है जिसमें से फाइनल में सिर्फ 6 लोग ही जाएंगे। और साथ ही साथ इस शहर में टोटल 6 टीम्स है और हर टीम में टोटल एक वॉचर और 6 लोग होंगे। और फोर्थ फेज में पार्टिसिपेंट्स और उनके स्किल्स के बीच में बैटल रॉयल होगा। सिर्फ 6 लोगों से रहने की वजह से तुम लोग ये टॉके छोड़ सकते हो, भले ही तुम लोग एक ही टीम में हो पर तुम लोग टीममेट्स नहीं हो। हमारा काम सिर्फ तुम लोगों को वॉच करना है। और फिर इसके ऊपर किरीसाकी कहने लगता है कि इसका मतलब कि मैं अपने ही टीममेट्स को मार सकता हूँ। फिर हमें अगले सीन को रिंको को दिखाया जाता है जो आकिरा को फोन करना चाहती है पर वो फोन नहीं कर पाती। फिर हमें किरीसाकी को दिखाया जाता है जो अपने घर आता है जहाँ पर उसकी मॉम से कहती है कि आज तुम
तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए और किचन में तुम्हारे लिए खाना रखा है, तुम जाके खा सकते हो। पर क्रिसाकी उसे मना करके अंदर जाने लगता है, जहाँ पर उसके सामने उसकी दादी होती है। फिर जो क्रिसाकी की दादी होती है वो कहती है कि तुम अपने मॉम के साथ इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए क्रिसाकी माफी मांगने लगता है। फिर क्रिसाकी की दादी कहती है कि जाकर अपने कपड़े बदल लेना और डोजो में मिलना मुझसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोजो में क्रिसाकी और उसकी दादी एक सामने आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर उसकी दादी उससे पूछती है कि आखिर कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि आखिर क्रिसाकी मरा कैसे था, जहाँ पर क्रिसाकी कहने लगता है कि मेरा बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और जब मेरी आंखें खुली तब मैं कुछ और जगह पे था और मुझे ना चाहकर भी अननोन पर्सन से फाइट करनी पड़ी थी। फिर क्रिसाकी अपनी दादी से कहता है कि मुझे आपकी ट्रेनिंग दीजिए और क्रिसाकी की बात सुनकर उसकी दादी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर जो क्रिसाकी होता है वो मियो की बातें याद करता है, जहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम अपने ही टीम के मेंबर्स को मारोगे तो तुम्हारी जो एबिलिटी है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। और हालांकि एक अच्छी खबर भी है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग दूसरी टीम के मेंबर को अगर मारते हो तो इसके लिए तुम लोगों को इनाम भी मिलेगा। तुम लोग जितने लोगों को मारोगे और अपने किल के नंबर बढ़ाओगे तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। फिर हमें कुमागिरी को दिखाया जाता है जो जिम कर रहा होता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि आखिर वो थर्ड फेज में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको वो कैसे बचाएगा। फिर हमें रिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो अपनी जगह पे वापस आ गई हुई है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही होती है। फिर वो मियो की बात याद करती है कि जहाँ पर मियो ने कहा था कि अगर तुम में से किसी को अगर इस गेम को छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, और जिन लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए उन लोगों को प्रोग्राम छोड़ने की परमिशन है। हालांकि तुम लोगों के पास जो एबिलिटी है वो छीन ली जाएगी और साथ ही साथ तुम लोगों की जो यादें है वो भी भूल जाओगे तुम लोग। फिर हमें अगले सीन में अकीरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देख रहा होता है कि आगे किन लोगों ने कितने किल किए हैं, जहाँ पे अकीरा हमें बताता है कि हम लोग अपने ही टीम के मेंबर्स के किल देख सकते हैं कि किन लोगों ने कितने किल किए हैं। फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है पर लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर लग रहा है। फिर हमें शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें म्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यू कह रही होती है कि एक और इम्पोर्टेंट बात, एक मुसीबत से तुम लोगों को सावधान रहना है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि आखिर किस तरह की मुसीबत। तो म्यू कहने लगती है कि इस फेज को जल्दी खत्म करने के लिए एक वंडरफुल सिस्टम जो तुम लोगों को वॉच कर रहा है, तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से बचने के लिए इम्पोर्टेंट चीजों का पता लगाना होगा और ये फेज 4 का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के अलावा भी और भी कुछ है जो हम सबके नंबर कम कर सकता है। हमारे बैटल के लिए टोक्यो को चूज करने के लिए और भी कोई रीजन हो सकता है। उन्हें इस प्रोग्राम को जल्दी खत्म करना है, वो चाहे या ना चाहे। फिर इतने में अकीरा के फोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज रिंको का होता है और अकीरा वो मैसेज देखता है। उतने में ही अकीरा के घर की डोरबेल बजने लगती है। फिर अकीरा सोचने लगता है कि इस टाइम आखिर कौन आया होगा, और ऐसा कहने के बाद वो दरवाजे के पास जाता है और सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि उतने में हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू टीम को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर ब्लू टीम से मिलने के लिए एक आदमी आया होता है और वो आदमी ब्लू टीम के लीडर से कह रहा होता है कि बिना किसी वार्निंग के आने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ब्लू टीम की लीडर कहती है कि क्या हम पहले मिले हैं? तो वो आदमी कहता है कि तुम रेड टीम के लीडर में से एक हो ना, और तुम्हारा नाम शिशिडो है। मुझे तुम्हारे ब्लू टीम के बारे में कुछ पूछना है, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग बात करना शुरू करें। और यही पर फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है अकीरा पर, जहाँ पर अकीरा डोर ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसके सामने यूरी होती है और जो यूरी होती है जो पहले उससे माफी मांगती है इस टाइम पे आने के लिए। फिर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अकेले रहते हो क्योंकि तुम्हारे फादर जो होते हैं वो घर नहीं आते। उसके बाद जो यूरी होती है वो ऑफर होकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आज के लिए तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड होता है। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।